यह 1971 के भारत-पाक युद्ध का समय था और इस उत्तर में मैं भारत के लिए रूसी मदद के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटे राष्ट्र के बारे में जिक्र करूंगा जिसने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया। भारत फिलिस्तीनी लोगों का एक पारंपरिक समर्थक था, जो मेरे विचार में अरब राज्यों को खुश करने का एक साधन था जो पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखता है। यह केवल 1992 में था जब भारत ने इजरायल के साथ एक संबंध स्थापित करना शुरू किया, लेकिन वास्तव में यह पहली बार नहीं था कि दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आए थे। जुलाई 1971 में डीएन चटर्जी, फ्रांस में भारत के राजदूत, ने विदेश मंत्रालय को एक नोट भेजा जिसमें इजरायल से सहायता मांगी गई जो भारतीय कारण के लिए अमूल्य होगी। सहायता में प्रचार, वित्त, हथियार और तेल शामिल थे। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रॉ ने श्लोमो ज़बाउलोविक्स, एक पोलिश यहूदी जो होलोकॉस्ट के उत्तरजीवी भी थे, के माध्यम से लिक्टेनस्टीन से उन हथियारों को प्राप्त करने के लिए एक गुप्त मिशन शुरू किया। इजरायल के विदेश मंत्री अब्बा एबान पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचारों के आलोचक थे। इजरायल की पीएम गोल्डा मीर ने ईरान के बजाय भारत को हथियारों को केवल इस समझौते के तहत भेजने में मदद की कि भारत उन हथियारों को गुप्त हस्तांतरण के माध्यम से तभी प्राप्त करेगा जब भारत राजनीतिक और राजनयिक संबंधों पर सहमत होगा। भारत को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए इजरायल से भारी मोर्टार की आवश्यकता थी। श्लोमो एस्टेब्लिशमेंट सालगैड के प्रमुख थे, जिसने 1971 में न केवल इजरायल से भारत में हथियार वापस लाने में मदद की, बल्कि 1965 में भी इसी प्रकार की हथियार का निर्यात भारत में किया। उन हथियारों को कुछ इजरायली प्रशिक्षकों के साथ एयरलिफ्ट किया गया था। हथियारों का सौदा एक उम्मीद के साथ किया गया था कि भारत इजरायल के संबंध कुछ दिन और चमकेंगे। एक और समय था जब इजरायल ने भारतीय स्थापना में मदद की, जब भारत एक गुप्त कमांडो फाइनर्स का गठन कर रहा था। 1977 में भारत ने स्पेशल ग्रुप 4 विकास का निर्माण किया, जिसके लिए रॉ ने ब्रिटिश एसीएस कमांडोज के साथ हेरेफोर्ड में प्रशिक्षण लेना चाहा, लेकिन यह भारतीय प्रतिष्ठान के लिए बहुत महंगा था। इसलिए 4 विकास के कमांडोज ने 20 दिनों से अधिक समय तक तेल अवीव में इजरायली सेना की कमांडो यूनिट सैरत मतकाल के साथ प्रशिक्षण लिया। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि स्पेशल ग्रुप और सैरत मतकाल के बैजेस में काफी समानताएं हैं, जो भारत और इजरायल के मजबूत संबंधों का एक प्रतीक स्वरूप है। इजरायल ने समय और फिर से भारत को अपनी मदद दिखाई और वर्तमान एनडीए सरकार के दौरान भारत इजरायल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए हैं, जहां दोनों देशों के बीच हथियार, रक्षा सौदे, इंटेल शेयरिंग, मशीनरी, तकनीक, कृषि क्षेत्र और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर लेन देन अक्सर चलते रहते हैं।